उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस। तो इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर बात करते हैं हम चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, चैलेंज का मतलब है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर बेटा 6 चीज़ें आती हैं। तो मार्केटिंग का मतलब खाली सेल से नहीं होता, मार्केटिंग के अंदर सेल से पहले की चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट आता है गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि जो हमारी फसल तैयार हो गई, अब तैयार होने के बाद उस फसल को काटना, उसको खेत के अंदर, फील्ड के अंदर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, पहला गैदरिंग। सेकंड सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स, अब ट्रैक्टर या इक्विपमेंट के थ्रू ग्रेन्स को अलग करना, स्ट्रॉ का मतलब है भूसे को अलग करना। थर्ड आता है ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, जब हमारे गेन्स स्ट्रॉ से, भूसे से अलग हो गए तब हम उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो एक जैसा आइडेंटिकल नहीं होते, उसमें कुछ ग्रेन छोटे बड़े होते हैं, तो उनको अलग करना, सेपरेट करना। तो वहाँ 2 क्वालिटी बन जाती है, एक अच्छी क्वालिटी है, एक थोड़ी लोअर क्वालिटी है। तो वो गैदरिंग, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस। अब वो जो हमने अलग अलग कर दी, उसके बाद बात आती है पैकेजिंग। अब उनको पैक करना है, पैक करने के बाद अब उनको स्टोर करके रखना है वेयर हाउस के अंदर फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में जब फार्मर ने स्टोर किया, अब फार्मर जो है मार्केट के ऊपर रेगुलर वॉच करेगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या प्राइसेस चल रहे हैं, और जब वो महसूस करेगा कि अब उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वो उसको सेल करेगा। सेल द प्रोड्यूस व्हेन प्राइसेस लुक्रेटिव, जब भी उसको लगे कि हाँ भाई अब मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वो उसको सेल कर देगा। ये मार्केटिंग। तो कहने को तो बेटा अगर इस प्रोसीजर से हम चलें तो किसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में फार्मर्स के साथ ये जो है प्रोसेस जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर पुअर्स होते हैं, गरीब होते हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, फार्मिंग के अंदर इनपुट्स में लगाते हैं, और जब हार्वेस्टिंग होती है तो मनी लेंडर्स को ही उन्हें कम प्राइसेस पर अपनी प्रोड्यूस को बेचना होता है। तो वो स्टोर करके फ्यूचर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों से पैसा लिया है, वो लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं अपने पैसे के लिए, तो मजबूरी में फार्मर को उस समय कम प्राइसेस पर ही अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता। तो यहाँ पे फोकस करने हैं कि भाई हमें इस सिस्टम में सुधार करना, ताकि एग्रीकल्चर फार्मर को अपने प्रोड्यूस का लुक्रेटिव प्राइस मिल सके, जो प्राइस वो चाहता है। तो मार्केटिंग खाली बेटा सेल नहीं है, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है जब फसल जो है तैयार होती है, वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इससे आगे का पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बेटा जो मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है बेटा रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट, यहाँ पर एक कमेटी काम करती है, और उस कमेटी के अंदर एक कमेटी होती है, और उस कमेटी के अंदर फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ट्रेडर्स होते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है ऐसे मार्केट जहां पर एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी के अंदर फार्मर्स को इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर होते हैं, और ट्रेडर जो वहाँ सेल परचेज करते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये कमेटी उस मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करती है, मॉनिटरिंग करती है कि फार्मर्स के साथ चीटिंग ना हो, वहाँ पर प्रॉपर वेट एंड मेजर्स यूज़ किए जाएं,
नाप तोल में फार्मर्स के साथ चीटिंग ना हो और प्राइजेस के केसेस में फार्मर के साथ चीटिंग ना हो। इसीलिए कमेटी में तीनों लोगों को रखा गया है, फार्मर को भी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को भी और ट्रेडर्स को भी। तो ये कहलाते हैं रेगुलेटेड मार्केट। यहाँ जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, एक कमेटी वर्क करती है। सेकंड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, प्रोविजन फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। तो जिन फार्मर्स के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, अपने प्रोड्यूस को स्टोर रखने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट अपने स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये फार्मर्स को अपने वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हैं कि यहाँ पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को फ्यूचर सेल के लिए रख सकता है। थर्ड आता है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर गवर्नमेंट रेलवे के थ्रू फार्मर्स के प्रोड्यूस को नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पर फार्मर के प्रोड्यूस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाती है। किसके थ्रू पहुंचाती है? रेलवे के थ्रू। मान लो एक नॉर्मल चीज़ का चार्ज 100 रुपीज़ है और अगर फार्मर अपने प्रोड्यूस को ले जा रहा है, अपने वीट को ले जा रहा है, राइस को ले जा रहा है, तो गवर्नमेंट उससे लेगी उसके 80 रुपीज़। क्यों? क्योंकि वो फार्मर का प्रोड्यूस है, तो वहाँ उसको सब्सिडी दे रही है 20 रुपये, कि उससे 20 रुपये कम चार्ज ले रही है ताकि फार्मर को जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो कम हो। फोर्थ आता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर गवर्नमेंट फसल आने से पहले एक पर्टिकुलर प्राइस उस फसल का डिसाइड कर देती है कि भाई कम से कम इस प्रोड्यूस का प्राइस इतना होगा। तो जब मार्केट के अंदर फार्मर जाएगा तो कम से कम उतना प्राइस तो उसको मिलेगा जिससे कि उसकी कॉस्ट कवर हो सके और उसको कुछ सरप्लस प्रॉफिट भी मिल सके। अगर प्राइवेट ट्रेडर्स उससे कम प्राइस पे खरीदेंगे तो गवर्नमेंट जो है अपनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर बैठाती है, और अगर प्राइवेट ट्रेडर इस एमएसपी प्राइस पर नहीं खरीदता तो एफसीआई जो है उसको फार्मर से प्रोड्यूस करती है। तो ये गारंटीड प्राइस है जो कि फार्मर को मिलना ही मिलना है, इससे कम नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में इससे ज़्यादा प्राइस हो गया तो ज़्यादा मिल जाएगा और मिनिमम तो उसको इतना मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए जिससे कि मार्केटिंग सिस्टम फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके और उसे अपने प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मिल सके, जिससे कि उसे अपनी कॉस्ट कवर हो और उसे अच्छी क्वांटिटी में सरप्लस भी मिल सके।